आप लोग, मैं हूं इन्फोगुरु अभिषेक। आज मैं बहुत दिनों के बाद आया हूं नई वीडियो लेकर। जी हाँ, यूट्यूब पर नई वीडियो। आज मैं बात करूंगा आपसे हीरो की सुपर स्प्लेंडर की। जी हाँ, एक BS4 की और एक BS6 की। देखिए, BS4 में और BS6 में क्या डिफरेंस है और इसका क्या एक शोरूम है, इसके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक और शेयर जरूर। आप हैं इन्फोगुरु अभिषेक के साथ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये आवाज़ सुनाता हूँ। जी हाँ, ये है सुपर स्प्लेंडर 125 में डिस्क ब्रेक की आवाज़। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी टाइम से ये सवाल आ रहा था कि 125 में सुपर स्प्लेंडर में डिस्क ब्रेक कब आएगा। दोस्तों, आज का जवाब है हाँ, सुपर स्प्लेंडर में डिस्क ब्रेक आ चुका है। सुपर स्प्लेंडर B4 और ये है B6। देखिए, पहले सुपर स्प्लेंडर ड्रम ब्रेक में आती थी। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हो कि सुपर स्प्लेंडर पहले ड्रम ब्रेक में आती थी, अब सुपर स्प्लेंडर डिस्क ब्रेक में आने लगी है। दोस्तों, पहले सुपर स्प्लेंडर आती थी ड्रम ब्रेक में, अब सुपर स्प्लेंडर आती है डिस्क ब्रेक में। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा ड्रम ब्रेक में और डिस्क ब्रेक में क्या फ़र्क है, कितना BS4 माइलेज देती है, कितना अब BS6 में FI आने के बाद कितना एवरेज और कितना माइलेज आता है, और ये इसका एक्स शोरूम कितना था, और सुपर स्प्लेंडर B6 का एक्स शोरूम प्राइस क्या है। दोस्तों, इस सब के बारे में मैं बताऊंगा। जल्दी से आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। सुपर स्प्लेंडर में BS4 में और BS6 में जो डिफरेंस है वो तो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। साथ में जो इस समय BS6 आ रही है उसमें जो ड्रम ब्रेक है, उसके बाद ये डिस्क ब्रेक में ये बहुत जल्दी अभी आई है। जी हाँ दोस्तों, और ये देखिएगा, पहली वाली सुपर स्प्लेंडर की जो हेडलाइट थी वो नॉर्मल थी, और अब की जो सुपर स्प्लेंडर की जो हेडलाइट आई है वो कितनी जानदार आई है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिएगा, ये देखिए, ये सुपर स्प्लेंडर की BS4 थी जो अभी 2019 तक आई थी। जी हाँ, और ये सुपर स्प्लेंडर आई है जनवरी 2021 में, जो FI के साथ
डिस्क ब्रेक में आई है दोस्तों। BS6 आ गई थी 2019 में। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों सेम वेरिएंट है, सब चीज़ है, लेकिन 2021 में जो सुपर स्प्लेंडर आई है डिस्क ब्रेक में, ये बहुत ही जानदार आई है। जी हाँ दोस्तों, इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है, इसका पिकअप भी बहुत अच्छा है। एनीवेज सो अगेन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो 125 सीसी की जो सुपर स्प्लेंडर है वो चलाने में जो स्मूथ फील हो रही है, रिफाइन है। पहले वाली जो स्प्लेंडर की अगर बात करेंगे तो उससे थोड़ी सी ही रिफाइनमेंट आपको यहाँ पर फील होती है। अगर पैशन जो है, मैंने आपको कल रिव्यू शेयर करा था, बट पैशन थोड़ी सी ज़्यादा मुझे इसमें स्मूथ फील हो रही थी, बट स्पीड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ये पकड़ लेती है। जो पावर आउटपुट थोड़ा सा फिगर इसके अंदर ज़्यादा मिलता है, उसका एडवांटेज यहाँ पर आप आराम से जो है फील कर सकते हो। अगर बात करूँ पावर आउटपुट की तो 124 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इंजन, और इसके अंदर आपको मैक्सिमम जो है 10 bhp की पावर 7500 आरपीएम पे मिल जाती है। 10.6 न्यूटन का टॉर्क 6000 आरपीएम पे मिल जाता है। टॉर्क थोड़ा सा लेट मिलता है। और अगर बात करें पैशन से तो इंजन भी थोड़ा सा बड़ा है और FI टेक्नोलॉजी दी हुई है, बट बाइक जो है वो स्पीड काफ़ी अच्छी पकड़ लेती है। 100 किलोमीटर/आवर तक की टॉप स्पीड पे जो है मैंने इसको टेस्ट करा हुआ है, और अभी देखिए आप लोगों के सामने भी मैंने उसको वहाँ तक टच कर दी थी, तो आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जो है 85-90 के बाद में स्क्रैच करना पड़ता है, और अगर इसे कंटिन्यूसली पुल करोगे तो माइक पॉसिबल 110 तक जो पहुँच जा सकती है, बट सेंस नहीं बनता इसको टॉप स्पीड पर चलाने का। ये बाइक उसके लिए नहीं बनी है, ये बाइक एक कम्फर्ट राइडिंग के लिए बनी है, सिटी यूज़ के लिए। अगर आप कहीं विलेजेस वगैरह में रहते हैं और आपको जाना आना पड़ता है, कहीं हाईवे वगैरह पर ट्रैवल करना भी पड़ता है, तो आराम से आप इस बाइक के ऊपर 75 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे क्रूज है वो कर पाएंगे। और अगर बात करें गियर शिफ्टिंग की तो गियर शिफ्टिंग ईजी है, बट एक दो बार फॉल्स गियर जो है वो मुझे इसके अंदर फील, आई डोंट नो व्हाई पर्टिकुलर इस वेरिएंट के अंदर जो मैं चला रहा हूँ ये गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है या किसी और के अंदर भी प्रॉब्लम है, बट एक दो बार मुझे वो चीज़ फील हुई, दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। माइलेज की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग जो है चलाने के ऊपर माइलेज डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है बाइक को ड्राइव कर रहे हो। आराम से इकोनॉमिक स्पीड पे चलाओगे, अगेन 60 kmph के आसपास का माइलेज निकाल के दे देगी। अगर आप ऐसे कंटिन्यूसली क्रूज करोगे हाई स्पीड पे तो फिर माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, 50 किलोमीटर/लीटर के आसपास जो है वो पहुँच जाएगा। बट अगर अच्छे से चलाते हो तो 60+ जो है किलोमीटर की आपको मिलेगा, 65-70 तक भी जो है लोगों ने इसके अंदर निकाला हुआ है। और कुछ माइलेज टेस्ट जो है लोगों ने कराया, वहाँ पर 75-80 किलोमीटर/लीटर तक का भी जो है माइलेज उन्होंने निकाल लिया है। अभी डिपेंड करता है हर किसी की राइड कैसी है, कहाँ पर वो चला रहा है, कितने kg का वेट है बाइक के ऊपर, उसके अंदर एयर प्रेशर वगैरह कितना है, वो सब चीज़ होती है। टर्निंग रेडियस अच्छा है, ओके, कोई आ नहीं रहा है, चल सकते हैं यहाँ से। तो ऐसे जब आप सड़क क्रॉस करो तो 1-2 सेकंड के लिए रुक के देख लिया करो। अब 0 to 60 टेस्ट करते हैं। बंद हो गई स्टार्ट, फर्स्ट गियर, ओके। ये देखो न्यूट्रल की लाइट थी यहाँ पर, मैंने अभी देखा, आई डोंट नो आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी, न्यूट्रल की लाइट आ रही थी सेकंड गियर में। तो ये फॉल्स गियर जो है इसके अंदर मेरे को थोड़ा सा कुछ ना कुछ फील हो रहा है कि शायद है। दूसरा एक मॉडल आपको टेस्ट करके फाइनली मैं आपको बताऊँगा। तो अगर फॉल्स गियर की प्रॉब्लम है तो वो अच्छी चीज़ ही नहीं है, बट यहाँ पर मेरे वाले वेरिएंट के अंदर ये चीज़ जो है मुझे दिखाई दे रही है। अब करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक टेस्ट। तो ओके, रियर वाले ब्रेक से अभी रोकने की कोशिश करिए, रुकी, कंट्रोल हुई, और अच्छे मैनर से कंट्रोल की जा सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। इसका वेट जो कर्व वेट एक्चुअली ज़्यादा है, 126 ग्राम के आसपास का कर्व वेट है इसका, तो वो भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। और अगर कंपेयर करें प्राइसिंग वगैरह की तो मुझे इसके कंपेयर में शायद पैशन प्रो जो है थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। ऑल द इसके अंदर 5th गियर का ऑप्शन है, 5 गियर हैं, फिर भी अगर बात करें स्पीड की तो 50-60 के बाद में जो है यहाँ पर भी ये इंजन ड्राइव करता हुआ या वॉकल थोड़ा सा होते हुए फील कर जाता है, और पैशन में भी वो चीज़ कर जाती थी। तो वो एक्स्ट्रा गियर का इतना ज़्यादा एडवांटेज जो है वो मिल नहीं रहा है। बट अगर किसी को लुक पसंद है, किसी को कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, सीट थोड़ी सी चौड़ी चाहिए, तो ये बाइक उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ब्रेक आगे वाले इस बाइक के अंदर डिसेंट है, रियर वाले भी ठीक है, बट अभी आप लोग देखो मैंने रियर वाले से रोकी, तो अगर आप थोड़ा सा हार्ड बाइक चाहते हैं तो वो आराम से आपको जो है प्रेस थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा पैडल, और बाइक को आप रोक पाएंगे, कोई दिक्कत है सच होगी नहीं। अगेन चलते हैं, ओके, 20, 45, 60, ओके, ग्रेट, 50, 60, तो सही जा रही है। बाइक का जो इनिशियल पुल है वो काफ़ी अच्छा है, पावर आपको अच्छा जो है वो मिल जाता है, 70-80 की स्पीड पे आराम से जो पहुंच जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जो एडवांटेज है उस बाइक का वो यही है कि कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। वाइब्रेशंस की बात कर लेता हूँ, वाइब्रेशंस फुट पैड्स में 70 की स्पीड के बाद में आपको फील हो जाएंगे, हैंडल बार पे भी फील होंगे, और टैंक पे भी जो है आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। तो मैं अगेन आप लोगों को वही बोल रहा हूँ, हाईवे पे अगर आपको जाने का काम तो 70-75 किलोमीटर/आवर की स्पीड जो है ऐसी है जिस पर आप इस बाइक को कंटिन्यूसली क्रूज कर सकते हो, दैट्स ऑल। अब चलते हैं सिटी में, पिलियन के साथ मैं बताऊँगा आपको इस बाइक को राइड करके, पिलियन के साथ इसका बाइक चलाने का मजा कैसा रहता है, और सिटी में इसकी जो राइडिंग है वो कैसी। तो अब आ गया हूँ मैं सिटी में, एंड यहाँ पर मेरे साथ में पिलियन है, तो हम दोनों एडल्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं बाइक में, और पुल जो है वो प्रॉपरली कर लेती है। इसके अंदर भी जो है अलग अलग 9 तरह के सेंसर्स दिए हुए हैं कंपनी ने, जिसमें कई टाइप के सेंसर्स हैं कि लोड के अकॉर्डिंगली जो है वो पावर वगैरह जनरेट कर पाए, फुल कर पाए बाइक को, और वो सारी चीज़ें आप फील भी जो है यहाँ पर करोगे इस बाइक को जब आप चलाओगे। ओके, कंटिन्यूसली पुल जो है अच्छा मिल रहा है। और अगर एक इकोनॉमिक स्पीड पे आप चलाते हैं तो बाइक काफ़ी स्मूथ फील होती है। इंजन का साउंड थोड़ा सा आता है ज़्यादा, एग्जॉस्ट जो साउंड जो है इसका उससे ज़्यादा थोड़ा सा इंजन का साउंड जो है वो ज़्यादा सुनाई देता है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन मॉडल जो कार्बोरेटेड वर्जन था उससे।
ओवरऑल अगर समरी एक आप लोगों को बताऊं तो इसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, ब्रेक्स थोड़े से और अच्छे हो सकते हैं, बट दोनों ब्रेक्स का अगर आप साथ में यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन बिठा के तो इस बाइक को आराम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सीटिंग पोजीशन बहुत अच्छी है, सीट बहुत अच्छी है, चौड़ी है, जिसमें आप आराम से इस बाइक को ड्राइव कर पाएंगे। हैंडल बार एक सही पोजीशन पे दिए हुए हैं, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, ताकि आपकी पीठ स्ट्रेट रहती है, आपका बैक एकदम स्ट्रेट रहता है और आपको फील होता है कि आप एक प्रॉपर वे में लॉन्ग जर्नी इस बाइक से कर सकते हैं, राइड आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है थोड़ा सा एनालॉग इसके अंदर दिया हुआ है जैसे कम्प्लीटली, तो अगर इसके अंदर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो सकता था इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि जो 125 सीसी दूसरी बाइक से वो ऑफर कर रही है। दैट्स ऑल। अगर मिरर्स की बात करें तो पीछे का व्यू जो है सही आता है, थोड़े से और बड़े चाहिए, कुछ जगह जो है ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है। वहीं अगर चलाने की बात करें तो बाइक अच्छी है, इस प्राइस में और ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हो। तो मेरी इस बाइक से रिलेटेड, इस प्राइस पॉइंट से रिलेटेड हाँ है, आप ले सकते हैं। वाइब्रेशंस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा फील हुआ है, मेरे एक्सपेक्टेशन था कि 80 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे चल जाऊँगा, बिकॉज 125 सीसी की बाइक और 5th गियर है, तो वो चीज़ें क्योंकि हो नहीं पाई। 70 के बाद मेरी वाइब्रेशंस फील होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैं आपकी बात करूँगा कि BS4 में जो ग्राफिक्स थे सुपर स्प्लेंडर में वो किस तरह के थे। देखिए इसकी हेडलाइट कैसी थी, लेकिन जैसे ही ये आपका BS6 लॉन्च हुई है उसके बाद आप इसका मडगार्ड के साथ साथ ये देखिएगा, इसके ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, इसकी शॉकर्स देख सकते हैं और इसकी पीछे की लाइट। जी हाँ दोस्तों, ये देखिएगा जो BS4 था उसकी लाइट नॉर्मल थी और इंडिकेटर भी नॉर्मल थे। BS6 में बैकलाइट बहुत अच्छी दी है, स्टाइलिश दी है और साथ में इंडिकेटर्स भी बहुत अच्छे दिए हैं। दोस्तों देखिए BS4 में ये सिर्फ 2 तारें थी, लेकिन BS6 में ये देखिएगा ड्रम ब्रेक के साथ अगर मैं बात करूँ डिस्क ब्रेक की, तो डिस्क ब्रेक में भी ये 2 तारें तो ज़रूर हैं, लेकिन ये देखिएगा इसमें टोटल IBS जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें भी थी BS4 में और ये इसमें भी थी। दोस्तों IBS टेक्नोलॉजी तो BS4 में भी थी और BS6 में भी थी, लेकिन अगर हम बात करें BS4 में, इसमें नॉर्मल IBS टेक्नोलॉजी थी, यानी कि अगर आप पीछे का ब्रेक लगाएंगे तो आगे का ब्रेक ऑटोमेटिकली आपका लग जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें डिस्क ब्रेक में BS6 की, तो इसमें IBS के साथ जो टेक्नोलॉजी दी है वो इक्वलाइज़र की दी है। जी हाँ, बहुत ही शानदार ब्रेकिंग सिस्टम है। देखिए दोस्तों, इसके साथ यहाँ पे दोस्तों जो BS6 में सुपर स्प्लेंडर ने IBS टेक्नोलॉजी यूज़ की है, इसके साथ साथ जो इक्वलाइज़र का जो सिस्टम दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक ऑयल भी मिलेगा आपको, और ये जो पीछे है ये देखिएगा, ये हालांकि बड़ी ही हल्की सी लगाई है ये जो तारे हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसकी जो ऑयल वाला जो सिस्टम है, इससे ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही स्मूथ है। और अगर हम बात करें इसके साथ साथ इसके शॉकर की, तो ये आपका हाइड्रोलिक और टेलीस्कोपिक दोनों इसके अंदर है, तो जो सफ़र का जो मज़ा है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप BS6 में कोई बाइक ले रहे हैं और पावरफुल बाइक ले रहे हैं, तो 125 सीसी में इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ तारों से ब्रेकिंग सिस्टम जोड़ रखा है जो आगे और पीछे का जैसे BS4 में होता है। BS6 में यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रेकिंग ऑयल की साथ साथ जो यहाँ पे जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। दोस्तों इसमें फ्रंट पर सेल्फ एनालॉग मीटर, I3S इंजन इंडिकेटर, जब इंजन गर्म होता है तो यहाँ पे इंडिकेट करने लगता है, स्टैंड इंडिकेटर्स, ये सब सेंसर्स दिए गए हैं।
BS4 में और BS6 में जो डिफरेंस है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो BS6 में BS4 में आपको जो कार मिलते हैं ड्रम में, लेकिन सुपर स्प्लेंडर में टोटली मिलता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप फ्यूल टैंक देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन कंपनी ने दिए गए हैं। जी हाँ, आप इसको ध्यान से दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस सेगमेंट की। जैसे तो अगर हम बात करें ड्रम ब्रेक में, तो ड्रम ब्रेक में अगर हम यूपी से लेते हैं तो इसका जो एक्स शोरूम मिलेगा वो 69,450 का मिलेगा। जी हाँ, 69,450 रुपये का एक्स शोरूम आपको ड्रम वेरिएंट में मिलेगा। अगर आप डिस वेरिएंट की बात करें तो डिस वेरिएंट में अगर आप एक्स शोरूम की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स शोरूम आपको मिलेगा 72,950। जैसा कि आप सब जानते हैं 7 इसके अंदर आपको 950 मेन। जी हाँ, ये एक्स शोरूम है यूपी का सिस्टम होता है। दोनों वेरिएंट में आपको येलो, यहाँ पे आपको कोई चौक का सिस्टम नहीं मिलता है। 3 कलर्स आपको यहाँ पे आपको कभी भी अगर आप बर्फ में भी दोस्तों ड्रम ब्रेक में और डिस्क ब्रेक में सिर्फ 3500 रुपए का डिफरेंस है। ठंड है, अगर मैं आपको रेकमेंड करूं तो आप डिस्क ब्रेक लेना, आप सिर्फ डिस्क का एक अलग ही मजा है। और अगर हम बात कर लेते हैं माइलेज की तो दोस्तों ये ऑल वेदर BS6 में जो माइलेज है इसका अगर आप 40 से 60 के बीच में अगर आप चलाते हैं बात करें तो यहाँ पर जो आपको एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 60 से 65 तक है। जी हाँ, आपको 2 से 2.5 लीटर अगर आप इससे ऊपर चलाते हैं तो 55 के आसपास तो आपको ये जरूर आपका माइलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर माइलेज की बात करें तो अगर आपको इसका माइलेज आपको 60 प्लस चाहिए तो उसके लिए आपको 40 to 60 किलोमीटर की स्पीड से ही चलना होगा। जी हाँ, 125 की अगर हम बात करें 125 सीसी में BS6 में बहुत ही जानदार बाइक आई है। आज मैंने आपको जो रिव्यू दिखाया है BS4 और BS6 में क्या क्या डिफरेंस है उसके लिए, क्योंकि अगर हम इंजन की बात करें तो यहाँ पे जो इंजन है वो FI इंजन है। ये देखिएगा, ये आपका 125 सीसी में है। इसके अंदर एक पंप है जो लगभग 2 से 2.5 लीटर में डूबा रहता है। इसलिए कहते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन वाले में आपको पेट्रोल कम नहीं रखना है। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसकी इंजन साउंड की। तो ये देखिएगा, यहाँ पे आपको कोई चौक नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको कोई भी रिजर्व वाला सिस्टम नहीं मिलेगा और इसका जो साउंड रहेगा वो ये रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि BS6 में एक्सेसरीज़ कुछ इस तरह की लगाई है जो बहुत ही हल्की लगती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है BS4 और BS6 के साउंड में। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। साथ में इस वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको एक वीडियो के साथ जल्दी से मिलने की। तो दोस्तों अब तक के लिए गुड बाय।